Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss first year English, paper pattern and syllabus. I'm talking about English new syllabus 2026. As you know that intermediate English textbook has 14 units and the paper by Bice Punjab comprises of 100 marks with 3 hours time. So let's start. What is the paper pattern? First of all, course introduction. Syllabus comprises of 14 carefully selected units, which covers essays, poems, short stories, and play. The themes are spinning around science, society, literature, ethics, and moral values. Structure, as usual, objective carrying 20 marks and subjective carrying 80 marks. And the focus is on the basic skills of language like writing skills, speaking skills, translation ability, critical and literary appreciations of the content. सिलेबस में आपके पास प्रोज और शॉर्ट स्टोरीज के यूनिट हैं. यूनिट नंबर 1 खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम. It's a type of essay. It can be a religious or biographical essay. Number 2 है responsibility of youth in nation building. ये speech है. उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है टीम मून. ये एक essay है. Impact of global warming on पाकिस्तान. ये informative essay है. What do you do is what you are. ये एक essay है. moral और reflective essay है. Clean water is also an essay. The punishment of Chapash on the Keeple, the builder. ये एक short story है. The impact of AI on society. ये आपके पास एक expository essay है. So हमारे पास 8 chapters हैं प्रोज के, जिनमें मैंने रेड जो किए हुए हैं ये इसलिए रेड हैं कि ये 2026 में जो ALP आया था शॉर्ट सिलेबस या स्मार्ट सिलेबस जिसे कहते हैं उसमें ये चैप्टर इंक्लूड नहीं थे. फिर चलते हैं पोइट्री के पोर्शन की तरफ. चैप्टर नंबर 3 है जो आपका अ बर्ड कैम डाउन द वॉक, द इकोइंग ग्रीन, दोज विंटर संडेज, रुबायात और फ्रीडम. ये आपके पास 5 पोएम्स हैं. चैप्टर नंबर 14 एंड ऑफ द बिगिनिंग, ये प्ले है. तो इस तरह आपके पास ये कंटेंट है. ग्रामर और कंपोजिशन की बुक आपके पास बोर्ड की जो है उसमें से आपको पूछा जाएगा वर्ब्स, यानी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑब्जेक्टिव, लेटर्स या एप्लीकेशंस, देन मोरल स्टोरीज, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड पैराग्राफ. पैराग्राफ वो होते हैं जो आपके ट्रांसलेशन का अल्टरनेट क्वेश्चन होते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होता है. मार्क्स एट ए ग्लांस वही प्रीवियस मार्किंग स्कीम है. इसमें टोटल मार्क्स जो 100 हैं, ऑब्जेक्टिव के 20 हैं और सब्जेक्टिव के 80 हैं. एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स की है. मार्क डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट क्वेश्चन प्रोज में से 14 मार्क्स के आएंगे, यानी 7 आपको करने होंगे. पोएम में से 5 करने होंगे, 10 आपको आएंगे. और प्ले में से आपको 2 या 3 करने होंगे, 6 आएंगे. वैसे ये प्रॉबेबली 2 ही होंगे. इसी तरह राइटिंग स्किल्स में आपके आ जाता है लेटर या एप्लीकेशन, और उसके साथ आपका मोरल स्टोरी आ जाती है. इसके अलावा एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आ जाता है 5 मार्क्स का, ये 10, 20, 25. फिर आपका पंक्चुएशन आ जाता है और पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स में, ये आपके 35 मार्क्स हैं. ट्रांसलेशन या स्लैश ऐसे ये अल्टरनेट क्वेश्चन होता है, इनमें से कोई एक चीज़ करनी होती है. तो इस तरह आपके ये 15 मार्क्स टोटल कुल मिला के आपके ये 100 मार्क्स होते हैं. पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव में अब बोर्ड ने चूँकि पेयरिंग स्कीम भी दे दी है, तो यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 यानी जो आपका प्रोज का पोर्शन है उसमें से 5 सिनोनिम्स आएंगे और 3 MCQs आएंगे. ये मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव की. इस तरह जो पोइट्री का सेक्शन है आपका यूनिट नंबर 3, 6, 9, 11 एंड 13, उसमें से 3 सिनोनिम्स आएंगे एंड 2 MCQs आएंगे. टोटल आपके पास 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा पोइट्री के सेक्शन में से. प्ले में से जस्ट 2 मार्क्स का आपका
2 मार्क्स का पेपर आएगा, 2 सिनोनिम बेस्ड MCQs आएंगे। इस तरह जो आपका यूनिट नंबर 1 2 टोटल आपकी बुक में से 5 MCQs ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएंगे, तो टोटल आपके ऑब्जेक्टिव के बने मार्क्स 20, ये 20 आपके। ओके जी, पार्ट 2 सेक्शन 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन की बेसिस पर है, उसमें प्रोज के पोर्शन में से यानी यूनिट नंबर 1 2 5 8 एंड 10 में से आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 10 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, 2 मल्टीप्लाई 7 इज 14 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। And from the section of poetry, you have to attempt 6 out of 8 short questions carrying 2 marks each and comprising overall 12 marks. And your number 14 may attempt any 2 out of 4 questions, each question carrying 2 marks. 2 multiplied 2 is equal to 4. इसमें maybe might be possible एक आध क्वेश्चन के वेरिएशन हो जाए, बट ओवरऑल आपके जो मार्क्स क्वेश्चन के सेक्शन के रहेंगे, जो सेक्शन 1 है सब्जेक्टिव का, वो 30 ही रहेंगे। पार्ट 2 में सेक्शन 2 है राइटिंग स्किल्स की बेस पर, उसमें लेटर और एप्लीकेशन आपको चॉइस आती है, आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। आपको एक लेटर करना होगा या एक एप्लीकेशन, तो आपको 10 मार्क्स की आएगी। इस तरह स्टोरी आपको 2 गिवन टॉपिक्स होंगे या 2 गिवन मॉरल्स होंगे, उनमें से एक पर आपको स्टोरी लिखनी होगी, इट आल्सो कैरीज 10 मार्क्स। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 3 सब पार्ट्स हैं। पार्ट ए जो है ये एक्सप्लेन स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, ये आपके पोएट्री के सेक्शन में से आएगा। पंक्चुएट अ पैराग्राफ, ये आपके प्रोज के सेक्शन में से आएगा। एंड यूज 5 आउट ऑफ 8 पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, ये आपका ग्रामर एंड कंपोजिशन से आ सकता है। और 5 आपको पेयर ऑफ वर्ड्स करने होंगे 5 मार्क्स के। इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 बनता है 15 मार्क्स का, वो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, या उसका ऑल्टरनेट क्वेश्चन होता है राइट एन एसे ऑन द गिवन टॉपिक की 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, इस तरह आपके राइटिंग जो स्किल्स है वो 50 मार्क्स का पेपर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 3 पार्ट्स अभी मैंने आपसे डिस्कस किए। ठीक है, अब हम इसकी समरी देख लेते हैं पेपर एट ए ग्लैंस। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव, पार्ट 2 सेक्शन 1 जो आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चंस का, पार्ट 3 जो राइटिंग स्किल्स हैं, और इस तरह ओवरऑल आपके पास मार्क्स 100 बन जाते हैं। यू कैन सी on the screen. Thank you very much.